गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम लोग एलसीएम के आर्गुमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और पुराने पार्ट्स को एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर पुराना नहीं देखोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, फोर बेल्स रिंग इंटरवल एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स, 1 hour 30 minutes and 1 hour 45 minutes respectively. All the bells ring simultaneously at 12 noon. They will again ring simultaneously at, देखो हिंदी में ये है कि 4 घंटियां क्रमश 3 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो तो वो पुनः एक साथ कब बजेंगी? ऑप्शन दिए हुए हैं। आप ये वाले जब क्वेश्चंस करते हो तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ ये है कि हमें भाई इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको बता चुका हूँ, देखो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एलसीएम में एक चीज़ कॉमन होती है कि हमें कैसे पता चलेगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे आर्ग्यूमेंट बेस्ड, कि एलसीएम निकालने के एलसीएम कैसे पता करें। देखो मैंने बताया था कि अगर आप किस का 3, आप 6 और 8 का अगर एलसीएम निकालते हो तो क्या होगा। 3, 6, 8 का एलसीएम निकालते हो तो मैंने एक बात बताई थी कि दोस्तों 3 का अगर आप मल्टीपल देख लो तो 3 का पहला मल्टीपल होगा 3, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है, फिर 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, और 21 होगा, 24 होगा। 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो तो क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, और 8 का ले लो तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, और आगे भी होंगे। यहाँ आगे जाके 48 आ सकता है, यहाँ आगे जाके 48 आ सकता है, यहाँ भी आगे जाके 48 आएगा। हमें उससे मतलब नहीं है, 48 आएगा। हमने देखा एक 24 सब में कॉमन आता है कि नहीं, सबसे पहले भी आ रहा है, देख लो 24 तीनों में आ रहा है। तो ये जो कॉमन आ रहा है और सबसे पहले आ रहा है, एक तो सबसे कम है तो लीस्ट है, और कॉमन भी है तो सी हो गया, और मल्टीपल तो है ही। तो अगर यहाँ ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई कोई 4 घंटियां हैं, पहली घंटी आधे घंटे बाद बार बार बजती है, दूसरी 1 घंटे बाद बजती है, और तीसरी 1.5 घंटे बाद, और चौथी 1 घंटा 45 मिनट बाद। तो ये साथ में एक साथ कब बजेंगी। तो आप इस तरह का जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, देखो इस तरह के समझो, ये पहली वाली घंटी थी, ये आधे घंटे में बज रही है 30 मिनट्स। दूसरी वाली जो थी वो बज रही है 1 घंटे में, करीब करीब इससे दुगना, यानी 60 मिनट्स। तीसरी वाली जो है वो बज रही है 90 मिनट में, करीब तिगुना। और जो चौथी वाली है फोर्थ, वो बज रही है 105 मिनट में। तो मैं आपको बताऊं, अब इसमें हमें ना एक तरह का टेबल पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तरह का टेबल पढ़ रहे हैं, और उस टेबल में पढ़ रहे हैं कि ये बार बार अपने आप को रिपीट करेगी हर 30 मिनट के अंतराल पे। देखो इधर आएगी, इधर आएगी, और ये अपने आप को रिपीट कहाँ करेगी, 60 मिनट के। तो एक्चुअल में ये दोनों तो इस मूवमेंट पर आके ना साथ में बच जाएंगी, पर ये जो तीसरी वाली है ना, ये नहीं बजेगी। तो आप देख रहे हो हमें ना 30-30 कैसे बनाने पड़ जाएंगे। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, अब बनाया 5, अब बनाया 6, अब बनाया 7, और अब बनाया 8। इस तरह का मैंने बनाया। तो ये तो पहली बारी, ये जो दो शुरू की घंटियां थी, ये तो भाई शुरू के 2 घंटे में साथ में, जब दूसरा घंटा स्टार्ट होगा तब बज गई। पर ये जो तीसरी वाली है ना, ये तो 90 मिनट बाद है, तो ये दूसरी बार कब बजेगी, ये 180 मिनट बाद बजेगी, यानी 3 घंटे बाद बजेगी। यानी ये बजेगी करीब 1, 2 यहाँ पर, और इसी मूवमेंट पे ये तीनों एक साथ बज जाएंगी, है ना। पर दोस्तों अभी भी एक बाकी है। तो क्या हम क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम बना के खेलते रहेंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक है आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम सबसे पहला मूवमेंट दे देगा जब ये साथ में बजेंगी, यानी यही जो तरीका जो मैंने बताया था, ये वाला है, 24 वाला एग्जांपल लिया था। तो भाई करना क्या है, करना ये है कि सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला हम लोग देख लो, सबसे 30 मिनट से 30 मिनट का कर लो, एलसीएम लेंगे, और फिर उसके बाद 1 घंटा उसको मैं 60 लिखता हूँ, तीसरा 90 मिनट है, और 105 मिनट है। एलसीएम निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ देख लो, मैं सबसे 5 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। मैं इस वाले मेथड को ज़रूरत पड़ेगी तो ही बताऊंगा, अदरवाइज आप मन में निकालना सीखो एलसीएम। तो मैंने 5 कॉमन ले लिया।
तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 12 बचा, यहाँ कितना बच रहा है 18 बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 21। ये सारे 3 से जाते हैं ना, खत्म करो। 3 से 3 मन में सोच लो, 3 लिख लिया, मैं तो लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। आप यहाँ 2 देखो, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है। अब आप गौर कर रहे हो, यहाँ 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा भाई? 2 4 6 का एलसीएम 12 होता है, और ये 7 तो को प्राइम है, तो आगे मत सॉल्व करना। 12 7 दा 84, 84 5 दा 420, और 420 इंटू 3 1260। समझ में आ गया मैंने क्या किया? देखो फिर से बता देता हूँ। देखो मैंने 2 4 6 को आगे सॉल्व नहीं किया है। मेरे हिसाब से 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ शुरू के पार्ट्स में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके शुरू के पार्ट्स देखो। पार्ट 1 में बताया मैंने कि भैया जब ऐसे वो हो कि एक बड़ा नंबर हो जिसको छोटे नंबर आपस में डिवाइड करते हैं, तो उस केस में बड़ा ही नंबर एलसीएम होता है। तो 2 4 6, तो ये वाला केस हालांकि नहीं है, तो हम लोग जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ सकते हैं। तो 6 2 12 होता है, तो 12 ही इसका सबका एलसीएम है। अब इतने का 12 एलसीएम आ गया। ये 7 वो है को प्राइम, 12 और 7 तो उसको भी लेंगे, और ऊपर के 5 और 3 तो लेने पड़ेंगे। तो 1260 एलसीएम आता है। कितना? 1260। 1260 क्या चीज़ है? ये आपका मिनट्स है। ये आपका क्या है? मिनट्स है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग उसको घंटों में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये 1260 मिनट्स हैं और उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 21 घंटे आ रहा है। इसका मतलब ये सारी जो घंटियां हैं 21 घंटे बाद दे विल रिंग टुगेदर, एक साथ बजेंगी। जैसे 12 नून लिखा हुआ है इधर। अब 12 नून से आप लगा लो 21 घंटा, तो पहले 21 घंटा है, तो भाई कंफ्यूज मत होना, इसको 12 + 9 में ब्रेक कर लो। तो ये 12 है, 12 से 12 कितना हुआ? 12 नून से 12 रात के, बस तो दोपहर के 12 बज गए। सॉरी 12 नून है ना, तो दोपहर का था, वहां से रात के 12 बजे, और फिर 9 घंटा, यानी सुबह का 9 AM हो गया आंसर। समझ में आया? रात के 12 से दोपहर के 12 से रात के 12 घंटा हुआ। और फिर पहले ये वाला राउंड जो किया हमने, ये 12 दोपहर का था नून। उसके बाद 12 से 12 किया तो रात का हो गया, और उसके बाद फिर 9 घंटा जब यहाँ लाए तो यहाँ 9 AM हुआ। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। कौन सा वाला? ये वाला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 4 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 5 6 8 9 seconds. All the wings ring simultaneously at some time. They will again ring simultaneously after. 4 घंटियां जो 5 6 8 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? फिर से मैंने बताया क्या करना है। एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया, इसमें एलसीएम लेना है। किसका लेना है? एलसीएम लेना है आपको 5 का, 6 का, 8 का और 9 का। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग 5 तो उसको कॉमन निकाल दो। इसमें ये तो ऑड नंबर है, तो बचता अपने पास क्या है? 6 8 और 9। 6 8 और अगर 9 बचता है तो हम लोग देखेंगे इसमें से एक बार 2 कॉमन ले लो, चीज़ों को आसान कर लो। 10 अपना हो गया, तो यहाँ बच रहे 3, यहाँ 4 9। 3 4 9 का एलसीएम क्या हो सकता है? 3 4 9 का एलसीएम क्या हो सकता है? अगर मैं आपको बताऊं, 36 एलसीएम होगा। 36 क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, मैं बड़ा नंबर 9 है, इसका टेबल पढ़ लूँ तो 9 से तो जाएगा नहीं, 18 से भी नहीं जाएगा, 4 3 चला जाएगा, 27 से भी नहीं जाएगा, 36 से तीनों जाते हैं। 36 अपना इन तीनों का ना एलसीएम 36 हो चुका है। तो ये 36 और 10, यानी ये ऊपर का 10 जो मेरे इकट्ठे हो गए 5 × 2 करके मैंने, तो मेरा कितना बन रहा है? 360 एलसीएम आ रहा है। कितना? 360 इज माय एलसीएम। मेरा 360 अगर एलसीएम आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये 360 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। पर अपने को ऑप्शन मिनट्स में है, तो अपन 360 को किससे डिवाइड करेंगे? हम लोग 360 को डिवाइड करेंगे 60 से। तो ये अपना कितना आ रहा है? 6 मिनट्स। कितना? 6 मिनट्स आ रहा है। ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास था नहीं, पिछले क्वेश्चन को जैसा ही था, बल्कि उससे भी इजी था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है थ्री ट्रैफिक लाइट्स, द नहीं है वो, 3 ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड crossings change after 24 seconds, 30 seconds and 54 seconds respectively. If they all change simultaneously at 10:15 AM,
देन एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, 3 अलग अलग चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमश 24, 36 तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे एक साथ 10-15 AM पर बदलती हैं तो वो अगली बार कब बदलेंगी? फिर से आपको मैं बता चुका हूँ एलसीएम निकालना है। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कि आपको फिर कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस को और कहीं से देखने की, ना बुक से ना किसी और वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो हम एलसीएम निकाल लेंगे। किस किस का आप निकालोगे? एलसीएम 24 का। एक्चुअली पता है इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो एलसीएम जल्दी निकालने की है, बाकी तो चीज़ें डिवाइड करनी होती हैं वो ईजिली हो जाती हैं। तो आप देखोगे 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कोई ऐसा नंबर सोच लो। अगर आपको डिफिकल्ट लगता हो ना, मैं आपको सलाह देता हूँ टू सोच लो। टू जैसे आपने टू सोचा तो ये चीज़ यहाँ बन गई 12, ये बन गई 18, ये बन गई 27। एक बार 3 सोच लो, आपने देखा सब जा रहे हैं। अब बज रहे 4, 6 और 9। मैं यहाँ आपको फिर से सलाह दूँ 4, 6, 9 जैसे ही आप देखते हो तो फिर से थोड़ी देर पहले बताऊँ क्या आपके मन में आता है। इसका एलसीएम होगा 36। ठीक है, अब आप ये देखो 36 इसका एलसीएम होगा। मैं बता चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे क्या होगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है अगर इस तरह से मेथड से करते हो ना आप तो आखिरी तक वो 4, 6, 9 को फिर से 2 से करोगे, सब करने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो 4, 6, 9 जो है आपका 36 यहाँ आ गया। 36 इंटू 3 करोगे तो 108 होता है, 108 इंटू 2 करोगे 216 होता है। अपना एलसीएम कितना आ गया भाई? अपना एलसीएम आ गया 216। 216 क्या आ गया? सेकंड से आ गया। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 36 सेकंड्स। सही है, 180 में 36, 180 36 का मतलब 3 मिनट और ये 36 सेकंड्स। तो 10-15 पर भाई, जब 10:15 पर एक बार बजी है तो अगली बेल कब बजेगी? 10:18, 3 मिनट तो मैंने इसमें जोड़ दिए और 36 सेकंड अलग से जोड़ दिए, यानी अपना आंसर क्या होगा? बी वाला। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 runners start running simultaneously from a point on a circular track. They took 20 seconds, 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds, 450 seconds to complete one round. After how much time do they meet at the starting point for the first time? 4 धावक हैं, किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमश 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लेते हैं। तो कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर वो पहली बार मिलेंगे? ये अगेन ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलसीएम का। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। देखो भाई, एक जो पहला वाला धावक है वो 200 सेकंड में ये कोई ट्रैक है, ठीक है, गोल कुछ होगा, इसकी कोई डिस्टेंस से हमें इतना मतलब नहीं है। वो दूसरा क्वेश्चन होगा जो हम लोग उसमें आगे चल के बताऊंगा कभी, अगर आपको स्पीड टाइम निकालना पड़ जाए। हो सकता है आपको पता है वो लोग क्या दे दें, वो थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो कि ये बंदा जो पहला वाला बंदा है ना, फर्स्ट, ये जो पहला बंदा है ये लगाता है 200 सेकंड इसको पूरे वो कंप्लीट करने में। दूसरा बंदा 300 लगाता है, ठीक है। जो दूसरा बंदा है वो कितना लगाता है? 300। और एक और बंदा है वो कितना लगाता है? 450। ठीक है, अब आप इसको फिर से समझने की कोशिश करो कि यहाँ एलसीएम क्यों निकाला जाता है। भाई रीजन क्या, रट्टा मारने का मतलब नहीं है। ये बंदा ना जब 200 सेकंड लगाता है तो अगर ये 200 सेकंड बाद बंदा यहाँ आएगा, क्लियर है, और जो दूसरा बंदा होगा वो 300 सेकंड लगाता है, इसका मतलब पहला बंदा 200 सेकंड बाद यहाँ वापस इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, पर दूसरा बंदा कहीं यहाँ बीच में अटका होगा। सही है कि नहीं? और जो ये तीसरा बंदा ये तो कहीं और यहीं कहीं अटका होगा कि नहीं? तो अगर आप ये देखो, अगर 300 सेकंड बाद ये दूसरा बंदा जो है वो यहाँ पहुंचेगा तो पहला बंदा और आगे पहुंच जाएगा कि नहीं, यहाँ कहीं। सही है कि नहीं? और हम एक और केस लें, अगर 450 सेकंड बाद आप देखोगे तो तीसरा बंदा 450 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचेगा एक चक्कर काट के। उस वक्त पहला बंदा तो बहुत आगे निकल चुका होगा, दूसरा बंदा यहाँ होगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा वो क्षण कब आएगा, ऐसा वो मोमेंट कब आएगा कि तीनों एक साथ हो जाए। तो भाई तीनों एक साथ हो जाए तो वो चीज़ बता चुका हूँ कि भाई एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में सबसे कोई कॉमन पॉइंट आता है, वो सबसे लीस्ट भी होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे हमें एलसीएम किस किस का निकालना है, एलसीएम हमें किस किस का निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम 200 का,
हमें निकालना है 300 का और 360। 4 बंदे हैं, सॉरी एक बंदा और था जिसका मैंने लिया नहीं। 360 सेकंड भी लगाता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपने देखो सब में 200, 300, 360, 450 आ रहा है, सबके 10 हटा दो कोने में, 10 कॉमन ले लो। अब ये चीज कितनी बन गई, ये बच गई 20, ये बच गई 30, ये बच गई 36, ये हो गई 45। इनका एलसीएम एक्चुअल में हमें निकालना है। तो एक काम कर लें, 5 से कर दें डिवाइड इस सबको। 10 तो हमने दिमाग में रखा, ये 5 भी रख लो। तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 4 बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 6 बच रहा है, 36 तो नहीं जाएगा, और 9 बच रहा है। सही है। अब आप फिर से सोचो, थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज रिपीट हो रही है, 4, 9 और 36, 6। दो पिछले से, पिछले क्वेश्चन में भी, उससे पिछले क्वेश्चन में भी। इन सभी का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बड़ा नंबर को सब सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं। 36 को 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 9 भी कर रहा है, ये चीज मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अपना एलसीएम कितना आ गया इनका, 36 इधर आ गया, और ये पुराना कितना था, 50 था। तो 36 इंटू 5 कितना हो रहा है, 36 इंटू 5 5, और आपका आ गया आंसर ये करीब करीब। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके जो ऑप्शन है ना उसमें थोड़ी गड़बड़ है। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ना वो 1800 है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना वो 3600 है। प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक कह लो। 2400 तीसरा है, और 4800 ये है। तो हमने देखा था हमारा 36 तो यहाँ आ गया था, 36 इंटू 50 करना था, वो कितना था, अगर आप 36 इंटू 50 करोगे तो कितना बनेगा, 1800। ठीक है, तो अपना आंसर पहला कौन सा, 1800 सेकंड आंसर है। इसका मतलब 1800 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करके आप मिनट्स में भी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और वी हैव कंप्लीटेड द आर्ग्यूमेंट बेस्ड। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो आप समझ जाइए कि आपको एलसीएम निकालना है। आगे चल के मैं एचसीएफ का भी बताऊंगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में एचसीएफ स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगले पार्ट में मैं एचसीएफ को डिस्कस करूंगा। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आपकी स्क्रीन पर देखो बाकी पार्ट्स का ये आ रहा है, आप उनको क्लिक करके पुराने पार्ट्स को भी आप देख सकते हो। बहुत ज़रूरी है पुराने पार्ट्स को देखना, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो गो एंड वॉच ऑल द पार्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।